सामने तो मैं बड़ी हुई हूँ, वो क्यों नहीं मेरी बात समझ रही हैं? अरे कोई इतनी सी बात पे भी भला रिश्ता तोड़ के जाता है? तुम्हारे और मुर्तजा के रिश्ते की बात कर रही हो? हाँ। तुमने मुझे कुछ दिन पहले कहा था ना कि अब तुम नूरुलैन के किसी फैसले के पाबंद नहीं रहे और तुम अपनी जिंदगी के फैसले करने में आजाद हो। मैं आज तुम्हारे नाम की अंगूठी तहनीत को पहना आई। फूफो, मैं जानती हूँ कि मैं उस दिन ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई थी, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। अगर मेरे रवैये से आप लोगों को कोई भी तकलीफ पहुँची है तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। मगर प्लीज़ फूफो, इन रिश्तों के दरमियान अजनबियत की इतनी बड़ी दीवार ना खड़ी करें। कि तेरे बिना मैं नहीं कि मेरे बिना तू नहीं, तू नहीं। अंदर आ सकते हो? नूरुलैन, प्लीज हैव अ सीट। कैसे आना हुआ? तुम्हारे कहने पे बैठ तो गई हूँ, लेकिन मैं बैठने नहीं आई हूँ यहाँ पे। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। चलो मेरे साथ बाहर चलो। सॉरी नूर, आज बिल्कुल टाइम नहीं है। आई एम रियली स्टक अप विद वर्क। आज नहीं हो सकता। मुर्तजा काम के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत एंजाइटी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों के दरमियान ना कोई बहुत बड़ी दीवार खड़ी होने वाली है। चलो मुझे तुमसे बात करनी है। चलो हम लंच पे चल के बात करते हैं। उठो, लेट्स गो। चलो चलो, कम ऑन। तहनीत नहीं उठी अब तक? नाश्ता भी नहीं किया उसने? शायद सो रही है, हो सकता है रात को देर से सोई हो। मुझे लगता है नाइंसाफी हुई है तहनीत के साथ। ये सब कुछ बहुत उजलत में नहीं हो गया? कोई नाइंसाफी नहीं हुई किसी के साथ, बल्कि आपको तो साजिद समझाना चाहिए तहनीत को कि हमने जो कुछ किया उसके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए किया है। मुर्तज़ा का यूं अचानक रिश्ता मिल जाना कोई मामूली बात नहीं है। अरे माएँ तो दुआओं में मांगती हैं बच्चियों के ऐसे नसीब। भाई आसमान से पका हुआ फल गिर रहा हो तो उजलत में ही हाथ फैलाते हैं ना, सोचने का वक्त थोड़ा ही होता है। अरे आओ आओ बेटा तहनीत, आओ मेरे पास बैठ जाओ। आ जाओ, आओ आओ। आओ। परेशान हो? जिस जगह तुम खड़ी हो तुम्हारा परेशान होना बनता है, लेकिन औलाद जहां खड़ी होती है ना, माँ बाप उससे कई सीढ़ियां ऊपर खड़े होते हैं, इसलिए वो सब कुछ भी देख लेते हैं जो औलाद देखने से कासिर होती है। लेकिन बाबा, मैं शादी नहीं करना चाहती और ना ही मैंने इस बारे में कुछ सोचा है। तो अब सोच लो, तुम छोटी सी बच्ची नहीं हो, अगले माह माशाल्लाह पूरे 22 साल की हो जाओगी। अरे खामोश हो जाओ, बात करने दो उसको। हाँ, मुर्तजा से तो बिल्कुल भी नहीं। मुर्तजा और नूरुलैन एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं उन दोनों के दरमियान में नहीं आना चाहती। और कुछ? और मैं अपने लिए भी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ पापा। अपनी शनाख्त, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। सारी उम्र शौहर के पीछे एक साए की तरह खड़े रहना एक आइडियल औरत का तस्वुर तो नहीं होता। मैंने अपनी एजुकेशन पे भी तो इतनी मेहनत की है, कुछ करने के लिए की है ना, क्योंकि मैं कुछ बनना चाहती हूँ। देख रहे हैं आप, वही नूरुलैन की जबान, नूरुलैन की सोच। मैं तुम्हें बचपन से देख रही हूँ तहनीत, वो लड़की तुम्हारे हवासों पे सवार हुई हुई है। अच्छा,
आप ऐसा कीजिए, जरा 2 प्याली चाय अच्छी सी बना के लाइए। अरे जाइए ना, हमने और हमारी बेटी ने कुछ जरूरी बातें करनी। जाइए जाइए जाइए। तहनीत, मेरी बात गौर से सुनो। पहली बात तो ये कि इस बात पे यकीन कर लो कि रिश्ते तय करना इंसान का काम है, मगर उससे पहले वो आसमानों पे तय हो जाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो नूरुलैन मुर्तज़ा से शादी से इनकार ना करती और हफ्सा बहन यूं अचानक तुम्हें अंगूठी ना पहनाती। रही बात पसंदीदगी की, तो अगर मुर्तज़ा और नूरुलैन में सच्ची मोहब्बत होती तो उनमें ये फासले ना आते। अगर सच्ची मोहब्बत फैसलों का एहतराम करती है, फासलों का नहीं। बेटा, वो अपनी मर्जी से एक दूसरे को अलविदा कह रहे हैं, किसी ने कोई जब्र तो नहीं किया ना उन पे। लेकिन बाबा वो जुदा नहीं होना चाहते और ना ही नूरुलैन ने शादी करने से इनकार किया। उसने तो बस थोड़ा सा वक्त मांगा है। तो क्या मुर्तज़ा नूरुलैन को ये वक्त देने को तैयार है? ये मैं नहीं जानती। तो फिर तुम अपने वालिदैन के फैसलों का एहतराम करो और मुर्तज़ा और नूरुलैन को थोड़ा वक्त दो। अगर उनका प्यार सच्चा हुआ तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, वरना तुम हमारे फैसले को अल्लाह की मर्जी समझ के कबूल कर लेना और शुक्र करना कि मुर्तज़ा जैसा लड़का अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है। और हाँ, रही बात तुम्हारी पढ़ाई की, तुम्हारी फ्यूचर की, तुम्हारे प्लान्स की, तो अरे बेटा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब कभी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे और मैं खुद मुर्तज़ा से रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली कि भाई वो सपोर्ट करेगा तुम्हें। देखो बेटा, खुद को कभी अकेला मत समझना। एक औरत की खुशनसीबी उसके इर्द गिर्द खड़े हुए रिश्ते होते हैं। और मुझे यकीन है मेरी बेटी बहुत खुशनसीब है। ये हाँ भाई, लाओ चाय। देखो, वो लोग पहली बार तहनीत के ससुराल वालों की हैसियत से घर तशरीफ ला रहे हैं। आप उनकी खातिर मदारत कीजिएगा अच्छी तरह, है ना? ये तो आप बाप बेटी ने फैसला करना ना कि क्या क्या चीज़ें करना होंगी। खातिरदारी की आप दोनों बिल्कुल फिक्र मत करें, वो मैं बखुशी कर लूँगी। मुर्तज़ा भी आएगा साथ खाने पे। बताओ कौन कौन सी डिशेस रखनी है? सोने जा रही हूँ मैं, रात को ठीक तरह से सोई नहीं थी। अरे बेटे, चाय पी लेती हमारे साथ, फिर सो जाती आराम से। मान गई? मान जाएगी। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। देखो ना कितना फर्क है। जब मैं नूरुलैन के लिए कोई चीज़ खरीदती थी तो दिल में धड़का होता था कि पता नहीं उसे पसंद आए ना आए, लेकिन मैंने कितने इत्मीनान और सुकून से तहनीत की शॉपिंग की है, पूरे भरोसे के साथ। इसे कहते हैं रिश्तों पर एतमाद। अम्मी, मैं तो बहुत खौफज़दा हो रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि हम कोई गलत फैसला तो नहीं करने जा रहे, और मुर्तज़ा का रवैया भी तो अजीब सा है। मुझे तो लग रहा है कि हम आंखें बंद करके आगे बढ़ रहे हैं। अरे नहीं, तुम खामखा परेशान हो रही हो। अल्लाह ताला नियत को जानता है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों होगा? जी अम्मी, ठीक कह रही हैं। क्या? ये क्या हो रहा है? ठहर जाओ, मैं इनकी अभी खबर लेती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, अम्मी रुकिए, आपको खुदा का वास्ता रुकिए। यहाँ पर कोई तमाशा खड़ा मत कीजिए। तमाशा तो इन्होंने हमारा बना रखा है। मैं पूछूं तो सही, आखिर ये चाहते क्या है? आपको खुदा का वास्ता रुक जाइए। तो मुझे प्लीज। छोड़ो। ये बातें ऐसी जगहों पर नहीं पूछी जाती। घर का मामला है, घर में ही रहे तो बेहतर है। मुर्तज़ा आएगा तो हम बात करेंगे ना उससे। अम्मी छोड़ो, चलिए ना, चलिए प्लीज। अम्मी ऐसा कैसे कर सकते? डिनर के लिए माजरत चाहता हूँ। एक्चुअली कहीं और इनवाइटेड हूँ। इट्स ओके।
असल मकसद तो हमारा इस तरह से बैठ के अपनी बात करना है। मुर्तज़ा, ये मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी का मामला है, बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है। मैं ये चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी की हर बात म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसाइड करें। क्या कहना चाहती हूँ मैं? क्या है तुम्हारे दिल की बात? क्या हो, मैं सुन रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कभी कभी इंसान अपने जज्बात का सही से इजहार नहीं कर पाता, बता नहीं पाता कि वो दूसरे के लिए क्या सोच रहा है। ज़िंदगी में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है बीच में, और मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच में ऐसा कोई भी गैप आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये बात पता हो कि मैं तुम्हें कितना 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 ज़्यादा पसंद करती हूँ। इतना पसंद करती हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी की सारी अच्छी बातें, बुरी बातें, सारे लम्हात तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, सिर्फ इतना वक्त कि तुम अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट कर सको, तुम स्टैब्लिश हो सको, अपने करियर पे ध्यान दे सको, मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकूं। मैं चाहती हूँ कि जब हम दोनों खड़े हों, लोग कहें कि देखो ये नूरुलैन है, ये मुर्तज़ा है, और ये दोनों एक दूसरे के अलावा तो किसी को डिज़र्व ही नहीं करते। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बोलो ना। ज़्यादा तो नहीं मांग रही ना मैं तुमसे। जब इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है तो मुझे लगता है इतना तो हक होता है एक दूसरे पे कि एक दूसरे को अपनी बात बता सकें। जहाँ तक रही उस दिन की बात, तो कुत्ते की सब्जी की वजह से, तुम्हारी नाराज़गी की वजह से पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पता नहीं मेरे मुंह से क्या बातें निकल गई थी। एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। मैं बिल्कुल वो बातें नहीं करती। मुझे मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन उसका मकसद कभी भी ये नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ, कभी भी नहीं। देखो नूरुलैन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब दो लोग जुड़ते हैं ना, तो उनके साथ जुड़े हुए रिश्ते भी मैटर करते हैं। I know, and I completely understand this. यही बात मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि जब इंसान तरक्की की शारा पे जाता है तो बहुत सारी चीज़ें पीछे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, बहुत सारे रिश्ते कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। एंड आई एम श्योर हम दोनों ये तो नहीं चाहते ना। हमें दोनों चीज़ों को उनका अपना अपना वक्त देना है, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना वो इंसान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं। उनके पाँव पे पड़ी जंजीर नहीं होने चाहिए। रिश्ते फ्रीडम देते हैं इंसान को। तुम देखो, मैं अपने बाबा से, अपने भाई से कितनी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन कल को जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगी, तुम दोनों को पीछे छोड़ के आना होगी। जब हम अपनी खुशियों का रास्ता खुद बनाएंगे, काफ़ी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। सारी बात यह है कि तुमने मेरी साफ गोई तो देखी है, फिर इसके पीछे जो साफ नियत है, प्लीज़ उसको समझो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कहाँ हो मुर्तज़ा तुम?
अच्छा ऑफिस में होगे ना? आजकल तो तुम्हारा काम काफी बढ़ गया है। जी वही हूँ। आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। देखो मेरी बात गौर से सुनना। जो कुछ तुम्हारी माँ कहेगी ना, तुम्हारे हक में वही बेहतर होगा। हमें तहनीत के घर 8 बजे पहुंचना है। वक्त पर आ जाना, वक्त जाया करने मत निकल जाना कहीं। समझ में आया? हेलो अम्मी। मुर्तज़ा, आज मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मुझे अगर किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है वो सिर्फ तुम हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे लाइफ के हर डिसीजन में तुम मेरे साथ खड़े होगे। पता है तहनीत, हफ्सा बहन ने एक बार मेरे हाथ के कबाब खाए थे, आज तक तारीफें करती हैं। ये बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लो तहनीत। औरत भले कमर लगा के चांद पे पहुंच जाए, लेकिन बच्चे उसी ने पैदा करने हैं और अपने बच्चों और शौहर के लिए किचन उसी ने देखना है। ये पढ़ाई, खुद मुख्तारी, वक्ती मशगला हो तो फिर खैर है, लेकिन जिंदगी का कुल हासिल नहीं होना चाहिए। क्या है जिंदगी का हासिल? ये या वो तारीफ जो हफ्सा आंटी ने खाकर कभी की और आपने आज तक संभाल कर रखी हुई है? कीमा कितना बारीक पीसना चाहिए, गरम मसाला कितना होना चाहिए, नमक बिल्कुल भी तेज ना हो, मसाले अच्छे से भुने हों, कहीं कच्चे ना रह जाए। ये है एक औरत के ज़हनी सफर का नुक्ता अरूज। आप लोग अपने ही आप को अक्ले कुल समझने पे मुस्सिर हैं। नूरुलैन गलत, मैं गलत, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान की ख्वाहिश करने वाली हर लड़की गलत। इस कीमे में अपनी हर सोच, हर नजरिए को पीस डालो और शादी करके सारी उम्र बस ये सोचते रहो कि कब किसने आपके खाने की तारीफ की, कब किसने आपकी कफाए शायरी की और सलीके की। और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि जिसके साथ अपने आप को कीमा समझकर सारी जिंदगी पीसना हो, वो किसी और की मोहब्बत में मुब्तला हो, सारी उम्र किसी और के ख्वाब देखे हो, किसी और का हाथ थाम कर चलाओ। लेकिन ये सारी बातें किसी गंद कचरे की तरह कारपेट के नीचे कर दो। क्यों? क्योंकि रिश्ता बहुत अच्छा है। सियाने ठीक ही कहते हैं, औलाद के दोस्तों पर भी औलाद के साथ साथ नजर रखनी चाहिए। मेरी ही गलती थी जो मैंने तहनीत को नूरुलैन के हवाले कर दी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम टाइम पे आ गए। जाके शावर ले लो, ताहिरा ने तुम्हारे कपड़े इस्त्री करके बिस्तर पे रखती हैं। अम्मी वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ, कोई ढंग की बात हो तो करना, लकीर पीटने की जरूरत नहीं है। नूरुलैन आई थी आज ऑफिस मेरे, कह रही थी उसने जो कुछ कहा उस पर उसको बहुत अफसोस है, माजरत कर रही थी। अम्मी वो नहीं चाहती कि रिश्ता खत्म हो, और क्या ही हर्ज है अगर हम तसल्ली से बैठ के सुन लें कि मुर्तजा, मेरे हौसले को आजमाने की और कोशिश मत करना। नूरुलैन 10 दफा रिश्ता जोड़े या तोड़े, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। तुम मेरे बेटे हो, मर्द बनो मर्द। अपने फैसले पर कायम रहना ही मर्द की शान होती है। और अगर नूर से इतना ही इश्क था तो उसी वक्त उसके सामने नाक रगड़ने लेट जाते ना। उस वक्त माँ बहन के लिए जज्बाती होने की क्या जरूरत थी? अम्मी उसकी बात तो सुनिए। तुम चुप हो जाओ। ये रिश्ता मैंने नहीं तोड़ा, नूरुलैन और मुर्तजा ने तोड़ा है। हाँ, मैंने मोहर जरूर लगाई है। अगर ये अपनी जुबान का पास नहीं रख सकते तो क्या हुआ, मैं तो रख सकती हूँ ना। और मेरा फैसला ना तो जज्बातियत पे है और ना किसी मुखालफत पे है, हकीकत पसंदी पे है। नूरुलैन जैसी लड़की अगर इस घर में आ भी गई तो इस घर की रवायात की कभी इज्जत नहीं करेगी। मलिया मेट कर देगी सारे रिश्ते, सब कुछ हिला के रख देगी वो।
अच्छा तुम अपने ईमान से बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या नूर तुम्हें अपनी माँ और बहन के साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी रहता हुआ देख सकेगी? माँ की कसम खा के बताना। लेकिन कल को जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी तुम दोनों को पीछे छोड़ के आना होगा। मैं नहीं जानता अम्मी। हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम्हें नूरुलैन से इतना ही इश्क है तो जाओ अपने कमरे में जाके आराम से बैठ के सोचो कि माँ और बहन की मोहब्बत पे फातिहा कैसे पढ़नी है। और अगर मेरा बाजू और इसका सहारा बनना है तो सीधी तरह नीचे आओ और हमारे साथ चलो। तहनीत तुम्हारे लिए दुनिया की बेहतरीन लड़की साबित होगी, ये मेरा वादा है। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जाओ और फैसला कर लो। जाओ। पागल बना रखा इसने मुझे। अम्मी, अच्छा अम्मी, आप इतना डिप्रेस ना हो, इधर आइए। मैं छोड़ दो मुझे। मैं अपने बाबा से, अपने भाई से कितनी मोहब्बत करती हूँ। जब हम अपनी खुशियों का रास्ता खुद बनाएंगे तो काफी चीजें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। बेटा क्या बात है, कुछ तो बोलो। वो उन्होंने मुर्तजा का रिश्ता तहनीत से कर दिया। क्या? कि तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं, तू नहीं। अरे हफ्सा आप आ गए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अरे इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे आपने इतने तकल्लुफ कर दिए। बेटा ये पकड़ो तहनीत। भाई तकल्लुफ कैसा, खुशी का मौका। ये देखो तो, और सलाम भी लेकर अरे आए। बेटा आओ तुम भी साथ चलो। मैं आपके साथ छत पर चलूंगा। तो बस ठीक है, ये तुम उठाओ। सारा कुछ अपनी टीचर को पकड़ा दिया है। चलो जाओ। आप आइए। अच्छा आओ बेटा, आओ मुर्तजा, आओ बेटा। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या नूर तुम्हें अपनी माँ और बहन के साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी रहता हुआ देख सकेगी? माँ की कसम खा के बताना। क्या बात है मुर्तजा, बेटा इतने खामोश क्यों हो? मैंने तो तुम्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता खुशबाश देखा है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। बेटा कुछ बातों पर सिर्फ अल्लाह को इख्तियार होता है, इंसान का कोई जोर नहीं होता उनको। ये यकीन कर लोगे तो आगे की मंजिलें आसान और रास्ते साफ हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने आसफा, बहुत काम की बात है, लेकिन इसके लिए उम्र और तजुर्बा चाहिए, साथ में थोड़ी सी अकल भी। आप लोग आराम से बैठिए, मैं और तहनीत खाना लगाते हैं, फिर बाकी गपशप खाने की मेज पर ही होगी। अरे रुको तो आसफा, तुम दोनों से जरूरी बात करनी है मुझे। बात दरअसल ये है कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। मैं खुदा न खास्ता किसी की बेटी के लिए मनफी बात नहीं करने वाली, लेकिन देखो ना, रब की रजा यही थी कि मुर्तजा और तहनीत का जोड़ बने, और हमें रब की रजा में राजी होना होता है। हफ्सा बहन तो ठीक है, पर नूरुलैन के घर वालों को पता है इस बात का?
अभी हमारे आपस के मामला तय हो जाए, मुंह मीठा हो जाए तो मैं बता दूंगी वसीम को भी। वो अपनी बेटी के ख्यालात से खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं और काफी नाला भी है उससे। मैं समझा दूंगी कि भाई हमारी नीयत में कोई ऐसा खोट नहीं था, ये बस ऐसा ही होना था, अल्लाह को ये मंजूर था। लेकिन खैर भाई तहनीत को बुलाओ, कहाँ है वो, ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें। हाँ बुलाओ, जाओ ले आओ। जी मैं अभी बुला कर लाती हूँ। तहनीत आंटी, नानू ने मुझे कहा है कि आप मामू की दुल्हन बनकर आएंगी हमारे घर। कितना मजा आएगा, हम सब मिलकर रहेंगे और मैं तो आपसे घर में ट्यूशन पढ़ लूंगा। अरसलान बेटा, आपको नानो बुला रही हैं। तहनीत बेटा, हफ्सा आपा बुला रही हैं। अपने वालिदैन पे भरोसा रखो बेटा, कभी नाकामी का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा तुम्हें, इंशाअल्लाह। मेरा भी तो दिल है अम्मी, फिर कामयाबी क्या और नाकामी क्या, जब दिल ही अपनी मौत आप मर्जी। दिलों के फासले यूं ही नहीं तय हो जाते, ये उम्र भर का सफर होता है, मुख्तलिफ रास्तों से गुजरना पड़ता है। तुम्हें एक दिन जरूर ये एहसास होगा, तुम्हारे वालिदैन ने ये फैसला तुम्हारी ही बेहतरी के लिए किया था। बस तुम ये समझ लो, इस फैसले में तुम्हारे वालिदैन की खुशी है बेटा। आओ बेटा। अरे वाह, क्या बात है, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही मेरी बेटी है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम जैसी फर्माबरदार बेटियां तो कुल जहां को अल्लाह ताला दे। तुम देखना तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाएगी। अच्छा वैसे उस दिन तो मैं जल्दी में एक सादी सी अंगूठी पहना गई थी, आज मुर्तज़ा तुम्हें अपने हाथ से अंगूठी पहनाएगी। आओ बैठो बैठो। तुम्हें क्या लगता है नूरुलैन, मुर्तज़ा को तुम्हारी बात समझ में आई या फिर नहीं? पता नहीं भाभी, मगर वो मुझे कुछ परेशान सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर फैमिली का काफ़ी प्रेशर है। देखो मुझे लगता है कि तुम्हें इस मामले को बिल्कुल भी गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए। तुम जानती हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी मुर्तज़ा के गिर्द घूम रही है। मुर्तज़ा एक अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली भी अच्छी है, समझदार है, लेकिन बस अफसोस से कहना पड़ता है कि जिन मामलात को इंसान बातचीत करके हल कर सकता है, उन्हीं मामलात को कुछ ख़वातीन आना का मसला बना के बैठ जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भाभी आपको क्या लगता है मैं इतने अहम मामले में संजीदगी से नहीं सोचूंगी? लेकिन बहरहाल मैं अपनी प्रायोरिटीज को सामने रख के ही कोई फैसला करूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? तहनीत के घर, क्योंकि मुझे लगता है कि जरूर तहनीत को पता होगा कि इनके घर वालों के दिल में क्या चल रहा है। इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह कीजिए जी। चलो बिस्मिल्लाह।
नूरुलैन मेरी बात तो सुनो। यही रोक लो अपने कदम, खत्म हो गया सब कुछ। रिश्ते भी और रास्ते भी बंद हो चुके। मुझे लगता है कि नूरुलैन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। हफ्सा पप्पो की नाराज़गी को देखने के बाद और मुर्तज़ा का रवैया कितना बदल गया है। ये सब कुछ देखने के बाद उसने सारी चीज़ों को काफ़ी सीरियस लेना शुरू कर दिया है। रिदा, अगर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होता ना तो वो सरेंडर कर चुकी होती, ना कि उन लोगों को अपने घुटनों के बल झुकाने की कोशिश करती। कैसा अजब रवैया है ये उसकी सोच उसे किस सिमत लेके चल पड़ी है। अगर तालीम का मकसद ऐसी खुद मुख्तियारी लिया जाने लगा तो हमारी रवायात, हमारी कदरें दम तोड़ देंगी, हमारा माशरा तबाह हो जाएगा। बाबा बज़ाहिर तो वो तालीम याफ्ता है और खुद मुख्तारी के ख्वाब भी देख रही है, मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन है नहीं, क्योंकि अब भी वो अपने जज्बात और ख्यालात को तब्दील नहीं कर पाई है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अब भी उसके दिल में मुर्तज़ा है और वो चाहते हुए भी उसे भुला नहीं पा रही है। हाँ बेटा, बस मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं देर ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो खमियाजा तो नूर को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये बात उसे कौन समझाए? नूर, क्या हुआ? तुम तो तैनीत ही घर गई थी। क्या हुआ नूर? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी ने मिसबिहेव किया है? बेटा क्या बात है, कुछ तो बोलो। पापा, वो उन्होंने मुर्तज़ा का रिश्ता तहनीत से कर दिया। क्या? कब? क्यों? पता नहीं। मेरी नूर के खुशी कैसे छीन सकते हैं? मैं बात करूंगा जब। नूर को देख के मुर्तज़ा काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, घर चला गया। अच्छा लगता, वो हमारे साथ बैठ के खाना खाता। आपा, मेरा ख्याल है ये मामला कदरे पेचीदा है, इसलिए आगे की मराहिल भी जितनी जल्दी हम तय कर लें उतना ही बेहतर होगा। आसफा, मैं तुम्हारा मतलब बखूबी समझती हूँ, लेकिन तुम यकीन रखो मुझे खुद से ज़्यादा अपने बेटे पर भरोसा है और अपनी तरबियत पर भी। जो मामलात हैं वो एक खुली किताब की तरह हमारे सामने हैं, और मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी को भी तहनीत और मुर्तज़ा के रवैये को लेके डिमांडिंग होना चाहिए। हमें ना थोड़ी स्पेस देनी चाहिए जब तक उनके दरमियान फासले कम ना हो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुर्तज़ा और तहनीत के दरमियान फासले कम करना ही तो हमारा मकसद है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नूरुलैन को तहनीत और मुर्तज़ा से दूर रखा जाए। सही कह रही हो। अरे अरसलान, आ गए तुम? कहाँ थे? खाना क्यों नहीं खाया? चलो बैठो।
अरसलान को कबाब दो ना। हाँ भैया। आपने कुछ भी नहीं लिया, आप दीजिए।